हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान ज़िंदगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने YouTube में एसेसरीज के रूप में यूज़ करते हैं, माइक का बड़ा महत्व होता है। और अभी तक मैं वायर्ड माइक का यूज़ किया करता था, जिसकी आवाज़ तो क्लियर आती है, बट भीड़ में जो है वायर्ड माइक बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और अब ज़माना स्मार्टनेस का है, तो अब वायरलेस चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं। तो इसी वायरलेस की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए हमने जो है गिरनारो का ये S13 Pro माइक को देखा हमने, और इसको जांचा परखा, और ये देखने में बहुत अच्छा लगा, तो हमने इसको ऑर्डर कर दिया है। तो अब बॉक्स हमारे हाथ में है, तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसकी क्वालिटी और इसके फीचर्स के बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसा कि हमें यूट्यूब में बहुत ही ज़रूरत क्लियर वॉइस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हम इंटरेक्शन आपके करें वो आपको बिना आवाज़ के आपको साफ साफ सुनने में आए तो अच्छा लगता है। वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, ऑडियो की क्वालिटी अच्छी रहती है, तो वीडियो लोग लाइक करते हैं और उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो ये देखिए गिरनारो का S13 Pro है, इसकी अब अनबॉक्सिंग आपके सामने हम करेंगे। तो सबसे पहले इस डब्बे को हम खोलते हैं, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले मिलता है इसका गारंटी कार्ड, जो कि ये कंपनी इसको 1 साल की गारंटी का वादा करती है। और ये गारंटी कार्ड इसके साथ में मिला हुआ, तो इसको हम रख देते हैं किनारे। और ये इसका कैप है, ढक्कन है, और ये बॉक्स के रूप में हमारे पास है ये गिरनारो का ये पैकिंग है, पैकिंग केस कह सकते हैं इसको। और इसमें चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, इसको हम आगे अभी बताएंगे। और इस बॉक्स में हमको इसके साथ मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, जो कि एक कंपनी की पॉलिसी के अंतर्गत आता है यूज़ करने में, बट इसको पढ़ता लिखता कोई नहीं है, तो हम भी इसको किनारे कर दे रहे हैं। और हमारे पास ये एक छोटा सा पुर्जा है, जो कि कनेक्टर के रूप में है। ये बेसिकली उस आईफोन सीरीज़ के लिए है जो कि 14 के पहले की बनी हुई, यानी 13, 12, 11 और 14 तक है। इसके बाद 15 के बाद आ जाता है C टाइप। तो अब इसको हम देखते हैं इसमें अंदर हमें क्या मिलने वाला है। ये आपके सामने है, इस डिब्बे को हम खोलते हैं, और इसमें ये हमारे हाथ में आ गए ये चार्जिंग केबल हैं, जो कि C टाइप से इधर जुड़े हुए, इधर 2 हैं। तो इसके अंदर दोनों माइक एक साथ चार्ज हो सकते हैं, तो इसको भी हम किनारे रखते हैं। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, केवल केस है। ये सब चीज़ें हमारे पास हो गई, ये भी आज की डेट में यूजलेस है, तो इसको भी हम किनारे करते हैं। अब हमारे पास यूजफुल चीज़ें 2 आ गई हैं, ये चार्जिंग, इसको भी किनारे रखते हैं। अब हम इस डिब्बे पे बात करते हैं। ये गिरनारो का, इस पर देखते हैं बैचिंग आपको अच्छी सी दिख जाती है। और इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे, इसके अंदर ऐसे इस तरह माइक रखे हुए हैं। तो एक पहला माइक और दूसरा माइक, और ये है रिसीवर, जो कि ये लगता है आपके फ़ोन में कनेक्ट होगा। और ये जो माइक है ये कॉलर माइक है। ये आप अगर अकेले वीडियो बना रहे हैं तो ये आप लगाएंगे और ये रखा रहेगा, बट आप अगर पॉडकास्ट करते हैं तो दोनों माइक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये दोनों माइक देखिए कितने सुंदर अच्छे लग रहे हैं, और बहुत अच्छा सा क्लिप इसमें पीछे दिया हुआ है। जैसा क्लिप को आप देख सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं, कलर में बहुत अच्छी जगह है। और ये माइक देखने में बड़ा ही सुंदर है, और इसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है। अब इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है एक स्विच, इसको हम ऑन करते हैं तो इससे ऑन होगा। तो अब हमारे हाथ में एक रिसीवर है और एक माइक है, दोनों को हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि मोबाइल में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने रिसीवर को लिया और इस मोबाइल को लिया, हमने इसमें इसको लगाया ऐसे, ये लग गया है। और यहाँ पर एक रेड लाइट जल गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेड लाइट है। और हमने माइक के इस स्विच को ऑन किया। ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइट सेकंड ऊपर वाली ग्रीन लाइट है, ये शो करती है कि ये हमारे रेड वाले लाइट से ये पेयर्ड हो चुकी है, और हमारी वॉइस की रिकॉर्डिंग हो सकती है अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं तो ये हमारे इस माइक को सिग्नल नहीं मिलेगा, और ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइट ब्लिंक करने लगेगी। तो यही सिद्ध करती है कि ये हमारा जो माइक है वो अभी मोबाइल से कनेक्ट नहीं है। अभी देखिए आपके सामने, इसको हम रखते हैं और इसको यहाँ पर फिर लगाते हैं, दोबारा लगाते हैं, और इस पर जो रेड लाइट आएगी, जो ये रेड लाइट आ गई है, ये देखिए पीछे की तरफ उल्टा लग गया है, और ये देखिए लाइट ब्लिंक करना बंद हो गई। इसका मतलब ये माइक अब कनेक्ट हो गया। तो आइए, अभी तक हम जो भी रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं ये डायरेक्ट आमने सामने हो रही, कोई माइक नहीं लगा हुआ, लेकिन अब इस माइक को हम इस माइक के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो अगर हम कॉमन प्लेसेस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें नॉइज़ कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम भीड़ बड़े इलाके में जाते हैं तो उसमें भीड़ का लेवल भी
कैसा हो सकता है अगर वहाँ नॉइज़ ज़्यादा है। तो 3 स्टेप तक जाएंगे, लेकिन हम पहले स्टेप पे आपको बताते हैं। तो ये इस बटन को हम हल्का सा पुश करेंगे तो हल्का सा ब्लिंक करेगा। जैसे ये एक बार ब्लिंक किया तो मतलब नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 है ये। अब अगर हम इस लेवल 2 में जाना चाहते हैं और ज़्यादा नॉइज़ है तो उसको कम करना चाहते हैं, तो ये हम एक बार और इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए ब्लिंक किया, 2 बार इसने ब्लिंक किया, जिसका मतलब नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 2 है। अभी एक लेवल और बचा हुआ है जो कि है 3 लेवल, यानी 3rd लेवल, लास्ट लेवल। उसको हम और करके दिखाते हैं। तो ये हमने एक बार इसको और दबाया, ये हो गया हमारा नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3। इसके बाद अगर हम इसको दबा देते हैं तो ये फिर अपने प्राइमरी स्टेज में आ जाएगा। तो दोस्तों इस माइक की डिस्टेंस की बात करें तो कंपनी 30 मीटर का क्लेम करती है। तो आइए इस माइक को हम कनेक्ट करते हैं और उसकी आवाज़ इंडोर भी बताते हैं, और फिर हम बाहर चलेंगे तो वहाँ आउटडोर पे भी बताएंगे कितने मीटर तक कवर करती है, 30 मीटर करती है या उससे ज़्यादा करती है या उससे कम करती है। तो सारी बातें आगे वीडियो में होगी। तो अभी तक जो हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ थी, लेकिन अब हमारे पास S13 Pro ये माइक हमारे हाथ में है। अब इससे हम आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी आवाज़ जो आ रही है S13 Pro से आ रही है, और इसमें हम इस समय नॉर्मल कंडीशन में बातचीत कर रहे हैं। अब हम नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 को प्रेस करते हैं, उसके बाद इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। तो ये हमने नॉइज़ कैंसलेशन बटन को एक बार प्रेस किया। अब ये हमारी जो आवाज़ आ रही है इस समय नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 है, और आपको अब हम नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 2 करके दिखाते हैं। तो अब इस बटन को हम दोबारा प्रेस करेंगे। ये हमने बटन को प्रेस कर दिया और ये हमारा हरा बटन ब्लिंक किया, और ये नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 2 है। कैसी आवाज़ आ रही है आप इसकी स्वयं जांच परख सकते हैं। अब हम इसकी डिस्टेंस और नॉइज़ कैंसलेशन लेवल दोनों को जांचेंगे, परखेंगे और आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों इस समय ये ग्रेनानो S13 Pro का हम आउटडोर टेस्ट के लिए आए हुए हैं, और जैसा कि हम धीरे धीरे चलेंगे और आप स्वयं देखेंगे कि हम कितनी दूर तक जा रहे हैं और ये माइक की रिकॉर्डिंग कैसे काम कर रही है। तो धीरे धीरे करके हम कैमरे से दूर जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, और ये चलते जा रहे हैं। हम कितनी दूर तक पहुंचेंगे और कहां तक कवर हुई आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। ये कि जैसा यहाँ तक हम आए हैं और अभी भी आवाज़ बढ़िया क्लियर आ रही है, और अब हम आगे और जाएंगे। तो ये जैसा कि इसका लुक काफ़ी अच्छा है, और इसमें 3 स्टेप्स नॉइज़ कैंसलेशन है, और हम यहाँ तक अब आ गए। और ये लगभग हमने दूरी कवर कर ली है। ये दूरी हमने कवर कर ली है लगभग 120 फीट के आसपास। 120 फीट से हम इस समय बोल रहे हैं, और ये आ रही आवाज़। सो दोस्तों इस माइक के केस पर भी आपको यहाँ चार्जिंग का परसेंटेज साफ साफ दिख जाता है, और आपको आउटडोर निकलने से पहले आप जैसे घर पे चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो आइए हम भी आपको लगा के दिखाते हैं कि इसमें दोनों माइक एक साथ कैसे चार्ज होते हैं, और वहाँ आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा चार्जिंग ये मैंने लगा दिया। तो ये जब ब्लिंक करता है, यहाँ पर एक डिजिट ब्लिंक कर रही थी, इसका मतलब इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो चार्जिंग को लेकर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एक साथ दोनों माइक चार्ज हो जाते हैं। परंतु इसमें इंडिविजुअल भी पॉइंट दिए हुए हैं, अगर कोई माइक कम ज़्यादा हो सकता है तो उसको आप आगे भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग हमारी समय 75% बता रही है, जो 10-15 मिनट में 100% हो जाएगी। सो दोस्तों इस ग्रेनानो S13 Pro के माइक के बारे में आपको इंडोर और आउटडोर हमने सभी तरह के टेस्ट अपने स्तर से करके दिखाए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसको मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, और मैंने इसकी क्वालिटी को जब चेक किया तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये जानकारी आपको भी शेयर करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये माइक मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, और ये 2099 रुपये में उस समय पड़ा था, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप भी चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इस माइक को हमारी कसौटी पे ये लगभग खरा उतरा, और इतने कम दाम में इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ बहुत ही सुंदर और उपयुक्त माइक है मेरे लिए। मैं इसको आपके लिए भी रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इससे हायर लेवल का माइक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है।